वेलकम टू रुद्रा एजुकेशन चैनल। आज का हमारा टॉपिक है हिंदी व्याकरण का वर्ण ज्ञान, जिसे वर्ण विचार भी कहते हैं। वैसे तो आप वर्णों के बारे में पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन आपने इतना डिटेल में नहीं पढ़ा होगा और शायद आप कुछ भूल भी गए होंगे। तो आज हम फिर से रिवीजन करते हैं और चलते हैं फिर से क्लास फर्स्ट में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। वर्ण ज्ञान या वर्ण विचार, इसे ध्वनि भी कहते हैं। छोटी से छोटी वह ध्वनि जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते वर्ण कहलाते हैं। वर्णों के समूह को वर्णमाला भी कहते हैं। वर्ण में दो प्रकार के होते हैं। वर्णों को दो प्रकार में विभाजित किया गया है, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। सबसे पहले हम स्वर के बारे में पढ़ेंगे। स्वर, इनका उच्चारण बिना किसी की सहायता के स्वतंत्रता पूर्वक होता है। इनको बोलने के लिए हमें किसी और की हेल्प की ज़रूरत नहीं पड़ती। हिंदी में स्वर 11 होते हैं और स्वरों की मात्राएं होती हैं, जैसा कि आप पता है अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ। स्वर 11 होते हैं। स्वर तो 11 होते हैं, लेकिन मात्राएं केवल 10 होती हैं, क्योंकि अ की कोई मात्रा नहीं होती। छोटा आ, उसकी कोई मात्रा नहीं होती और बाकी सब स्वरों की मात्राएं होती हैं। आगे हम देखेंगे आयोग वह। आयोग वह में क्या आता है? अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग। अनुस्वार में हम अंगा की बिंदी लगाते हैं, अनुनासिक में चंद्र बिंदु और विसर्ग में एंड में 2 बिंदु आ जाती हैं। ये सभी आयोग वह कहलाते हैं। आगे हम देखेंगे स्वर के प्रकार। स्वर में 3 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर में अ, ई, उ, री आते हैं। दीर्घ स्वर में आ, ई, उ, ए आते हैं। प्लुत स्वर में ऊम आता है। ऊम को बोलने में 2 से ज़्यादा मात्राओं का यूज होता है, इसे बोलते हैं, समय लगता है, उसे बोलते हैं प्लुत स्वर। व्यंजन, जिन ध्वनियों के उच्चारण के लिए स्वरों की आवश्यकता होती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। व्यंजन 33 होते हैं। व्यंजन को हमने अलग अलग वर्ग में विभाजित कर रखा है, जैसे कि आप देख रहे हैं क, च, ट, त और पा। इन व्यंजन को हमने अलग अलग वर्ग में विभाजित कर रखा है और इन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। स्पर्श व्यंजन इसलिए कहते हैं क्योंकि इन्हें बोलते समय हमारे होंठ से लेकर गले के अंदर तक कोई ना कोई पार्ट्स टच होता है, जिनसे ये व्यंजन जो है वो क्रिएट होते हैं। जैसे सबसे पहले आप देख रहे हैं क वर्ग, फिर है च वर्ग, उसके बाद है ट वर्ग और उसके बाद है हमारा त वर्ग। ता में त, थ, द, ध, ना आ जाते हैं। उसी प्रकार से प वर्ग, जिसमें प, फ, ब, भ, मा आ जाते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे क वर्ग। क वर्ग में क्या होता है? इसमें कंठ है, गले से आवाज़ निकलती है। जैसे जब इन्हें बोलेंगे तो हमारे मुंह से आवाज़ निकलेगी क, ख, ग, घ और न। इसे बोलते समय हमारे गले से साउंड होता है। उसके बाद है चा वर्ग। इसे बोलते हमें तालु से आवाज़ आएगी च, छ, झ, झ और या। इसे बोलते समय आप बोल के देखिए, तालु से आवाज़ आएगी। फिर है मूर्धा, ट, ठ, ड, ढ और अणा। इसको जब हम बोलेंगे तो हमारे मुंह से आवाज़ आएगी। फिर है त वर्ग, दंते, जिसे बोलते हैं त, थ, द, ध, ना। आप बोल के देखिए, जब आप बोलेंगे तो इसमें दांत टच होंगे। इसी प्रकार से नेक्स्ट जो है वो है हमारा प वर्ग। इसे बोलते समय ओष्ठ का यूज़ होगा, ओंठ का यूज़ होगा। जैसे प, फ, ब, भ, म। तो इस प्रकार से जब इस व्यंजन को हम बोलते हैं तो कुछ ना कुछ जो पार्ट्स है वो टच होता है, जिनसे जो ये व्यंजन है वो क्रिएट होते हैं। आगे हम देखेंगे अंतःस्था। अंतःस्थाएं य, र, ल, व, ये जो 4 हैं ये अंतःस्था व्यंजन कहलाते हैं। आगे हम देखेंगे ऊष्म व्यंजन। इन्हें ऊष्म व्यंजन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनको बोलते समय अंदर से ऊष्मा निकलती है। जैसे श, श, स और हा। जब आप बोल के देखेंगे तो अंदर से आपको गर्म हवा जो है वो निकलती हुई फील होएगी। फिर है संयुक्त व्यंजन, जिसे हम श्र, त्र, ज्ञ और श्र कहते हैं। आगे हम इसके बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे। फिर है अघोष और सघोष। जैसे कि आपने ऊपर वर्णमाला में अभी सीखा है
कि अघोष में क्या आ जाएगा, पहला और दूसरा वर्ण आ जाएगा और सघोष में तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण आ जाएगा। जैसे क और ख जो है वो अघोष में आ जाएगा और ग, घ और ण जो है वो सघोष में आ जाएगा। फिर है अल्प प्राण और महाप्राण। इसमें क्या होता है कि पहला, तीसरा, पांचवा जो वर्ण है वो अल्प प्राण में आएगा और दूसरा, चौथा महाप्राण में। जैसे क, ख, ग, घ और ण, ये जो हैं ये इन सभी को जो है हमने अल्प प्राण और महाप्राण में विभाजित कर रखा है। इसके बाद हम पढ़ेंगे य, र, ल, व। इनके अलावा य, र, ल, व जो हैं वो सघोष कहलाते हैं और लेकिन ये अल्प प्राण होते हैं। और श, श और स ये अघोष होते हैं लेकिन ये महाप्राण होते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना होगा कि कौन से अल्प प्राण है और कौन से महाप्राण है। इसके अलावा है ह। ह जो है वो महाप्राण है और सघोष होता है। आगे है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं। श्र जो क और श से मिलकर बना है, त्र जो त और रा से मिलकर बना है, ज्ञ जो जा और यहाँ से मिलकर बना है, फिर है श्र जो श और रा से मिलकर बना है। तो हिंदी वर्णमाला में जो 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। इसके बाद आता है श्र। श्र जो है वो एक लौता ऐसा वर्ण व्यंजन है जो मिश्र वर्ण कहलाता है। वर्णमाला में सिर्फ एक लौता यही है जिसे मिश्र वर्ण कहते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और समझ में भी आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए मेरा चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।